फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए डिग्री लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो मिस ना करिएगा। तो चलिए देखते हैं डिग्री को। हम इस सेंटेंस को बनाने से पहले डिग्री जान लेते हैं कि डिग्री 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री और तीसरी कंपैरेटिव डिग्री। तो हमने ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में, एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है। तो पहला सेंटेंस है मेरा, शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। तो हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में ले जाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में ले जाने से पहले हम आपको बता देते हैं, जब ये सुपरलेटिव डिग्री, ये देखिए यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या है? एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री। ये बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री लिखा जाता है तो उसके पहले आर्टिकल आता है, लेकिन जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसके पहले हमको आर्टिकल नहीं लगाना होगा। जब हम इस बेस्ट का हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम ER करके लगाएंगे, साथ साथ में हम देन का यूज करेंगे। तो हम लिख लेते हैं शकुंतला। अब हम वर्ब लिखेंगे इज। अब हम इस द को रिमूव कर देंगे और हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो बेस्ट का बेटर होता है। क्या होता है? बेटर। ER लगा करके हम कंपैरेटिव बनाते हैं, EST लगा करके हम सुपरलेटिव बनाते हैं, बेटर। अब हम देन का यूज करेंगे। उसके बाद में अब इस ड्रामा, देखिए यहाँ पर नाउन है। अब इस नाउन को यूज करने से पहले हमको एनी अदर का यूज करना होगा। और जब हम एनी अदर का यूज, हम एनी अदर और ऑल अदर, हम दोनों का यूज कंपैरेटिव डिग्री में कर सकते हैं। यानी जब हम एनी अदर का यूज करेंगे तो हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। और जब हम ऑल अदर का यूज करेंगे तो हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। देखिए, हम जब एनी अदर का यूज कंपैरेटिव में हम दोनों का यूज कर सकते हैं, एनी अदर का और ऑल अदर का। जब हम एनी अदर का यूज करेंगे तो सिंगुलर नाउन, और जब हम ऑल अदर का यूज करेंगे तो प्लूरल नाउन। तो हम इसमें एनी अदर या ऑल अदर किसी का भी यूज कर लेते हैं। तो हम एनी अदर का यूज करते हुए एनी अदर, और जब हमने एनी अदर का यूज किया तो हम इस ड्रामा को ड्रामा ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको सिंगुलर नाउन की जरूरत है। एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। ये लीजिए, मेरा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में बन गया। अब हम इसको, तो देखिए हम इस सेंटेंस को अब हम PD में ले जाएंगे, यानी पॉजिटिव डिग्री में। तो जब हम इस पॉजिटिव डिग्री में ले जाएंगे तो हम नो अदर का यूज करेंगे। देखिए, नो अदर का यूज करते हुए हम PD में ले जाएंगे। साथ साथ में हमको एज और एज के बीच हमको PD रखना होगा, साथ साथ में एज का, या तो हम सो एज का भी यूज कर सकते हैं। सो PD और एज। निगेटिव में हम PD बनाते वक्त एज का भी यूज कर सकते हैं और सो एज का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए देन एनी अदर। अब हमको इसी देन एनी अदर को नो अदर में बदलते हुए अपना सेंटेंस बनाना है। तो नो अदर ड्रामा, जब हम नो अदर का यूज करेंगे तो नाउन भी हम सिंगुलर लिखेंगे। नो अदर ड्रामा इन संस्कृत। अब देखिए, अब हमको वर्ब लिखनी है। अब हम वर्ब लिखेंगे। उसके बाद में अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये CD है, यानी कंपैरेटिव डिग्री है। अब हमको इसी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में लाना है। तो बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? गुड होता है। यानी पॉजिटिव डिग्री गुड होता है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है और सुपरलेटिव बेस्ट होता है। तो हम जब गुड का यूज करेंगे तो ये देखिए सेंटेंस क्या है, नो अदर से बना, यानी सेंटेंस नेगेटिव है। तो हम जब एडजेक्टिव यानी PD का एडजेक्टिव जब हम रखते हैं तो हम एज या तो एज का यूज कर लेते हैं, या तो हम सो एज का यूज कर लेते हैं। वो भी सिर्फ निगेटिव में। निगेटिव में एज का भी यूज करते हैं, सो एज का भी। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव की, पॉजिटिव डिग्री की, यानी अफर्मेटिव में अगर हम बात करें तो सिर्फ हम एज का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं इज, एज। अब हम बेटर को गुड में ले जाएंगे, गुड एज। अब हम इस देन को हटा देंगे, फिर क्या लिखेंगे? इस शकुंतला को लिखेंगे। अब देखिए, इस ड्रामा नो अदर, एनी अदर को हम नो अदर में चेंज करते हुए ये पूरा पार्ट हम इस शकुंतला की जगह पे लें, और शकुंतला को हम नो अदर
ड्रामा की जगह पर ले गए। अब सेंटेंस देखिए, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज गुड एज शकुंतला। तो जो मीनिंग इस सेंटेंस का है वही मीनिंग इस सेंटेंस का है, वही मीनिंग इस सेंटेंस का है। यानी तो अब हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता दें ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो डिग्री 3 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो देखिए हमने इधर पॉजिटिव डिग्री लिखा है, इधर कंपैरेटिव लिखा है, इधर सुपरलेटिव डिग्री लिखा है। तो जब वन सिलेबल वर्ड होता है और हम कंपैरेटिव डिग्री ER से बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री EST से बनाते हैं। लेकिन वन से ज्यादा सिलेबल वर्ड होता है, यानी मोर देन वन सिलेबल वर्ड होता है, तो हम मोर से लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यानी मोर लगा करके हम कंपैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो पहले हमें इसे देख लेना है। तो इजी हो गया पॉजिटिव डिग्री, और हमने इजी को y हटा करके IER जोड़ दिया, तो क्या हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और वहीं पे IST जोड़ करके हमने सुपरलेटिव डिग्री, यानी इजी, इजियर, इजिएस्ट। जब ER IER लगे या ER लगे तो कंपैरेटिव होता है, और IST लगा तो सुपरलेटिव। वहीं पर देखिए बात करें हैप्पी की, तो हैप्पी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और यहाँ पर हैप्पियर क्या है, कंपैरेटिव, और हैप्पियर सुपरलेटिव डिग्री है। टाल क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और टालर क्या है, कंपैरेटिव, और टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पर देखिए गुड, गुड और बेटर, बेस्ट। गुड का ये देखिए गुड और बैड, ये कुछ दो अलग से वर्ड हैं, इनका हम अलग से गुड का चेंज हो करके बेटर हो जाता है, और सुपरलेटिव बेस्ट हो जाता है। वहीं पे बात करें बैड की, तो बैड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और वर्स क्या है, बैड का कंपैरेटिव वर्स होता है, सुपरलेटिव वर्स होता है। पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक के हमने वन सिलेबल वर्ड पढ़ाया था। तो जब हमने जैसे कि टाल पढ़ाया था, तो टाल क्या है, वन सिलेबल है, और हमने कंपैरेटिव यानी CD में ER जोड़ करके और सुपरलेटिव में EST जोड़ करके बनाया था। लेकिन यहाँ पर देखिए डिफिकल्ट, यानी वन से ज्यादा सिलेबल वर्ड है, तो जब वन से ज्यादा सिलेबल वर्ड होगा तो हम कंपैरेटिव मोर लगा करके बनाएंगे, वहीं पर सुपरलेटिव मोस्ट लगाकर बनाएंगे। तो डिफिकल्ट PD हो गया यानी पॉजिटिव हो गया, मोर डिफिकल्ट CD यानी कंपैरेटिव, और मोस्ट डिफिकल्ट SD यानी सुपरलेटिव डिग्री। वहीं पर बात करें इंटेलिजेंट की, देखिए ये भी मोर सिलेबल वर्ड है, तो इसमें भी मोर लगेगा और इसमें मोस्ट लगेगा, यानी मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा कंपैरेटिव, और मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो अब हम आगे सेंटेंस देखने चलते हैं। तो देखिए ये PD हमने लिखा है, ये हमने 2 रूल लिखा है, एक रूल तो हमारा ये हो गया, एक रूल ये हो गया। तो देखिए पहला रूल ये है, जब हम PD यानी हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो एज का यूज करते हैं, यानी एज प्लस PD प्लस एज। इस एज के बीच हम सिर्फ और सिर्फ PD यानी पॉजिटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। हम इस एज और सो एज के बीच हम ना तो कंपैरेटिव का यूज कर सकते हैं ना तो सुपरलेटिव का, सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। तो जब हम एज का यूज करते हैं तो हम अफर्मेटिव में करते हैं, यानी जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो हम एज प्लस PD प्लस एज का यूज करते हैं, और जब सेंटेंस निगेटिव हो तो हम सो प्लस PD प्लस एज का यूज कर सकते हैं। लेकिन निगेटिव में हम दोनों चीज का यूज, यानी हम निगेटिव में एज का भी यूज कर सकते हैं और सो एज का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अफर्मेटिव में सो एज का यूज नहीं कर सकते। हम एक बार फिर से बताते हैं, जब अफर्मेटिव हो तो हम एज का यूज कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव में हम एज का भी और सो एज दोनों का यूज कर सकते हैं। अब हमारा ये दूसरा रूल है, जब हम पॉजिटिव डिग्री यानी PD जब हम नो अदर से बनाएंगे तो एज यानी एज प्लस PD प्लस एज का यूज करेंगे, और अगर हम दूसरे यानी कि नो अदर को हम सो एज से भी बना सकते हैं। नो अदर को हम एज यानी हमने अभी आपको बताया था इस पहले वाले रूल में कि जब हम नेगेटिव का यूज करते हैं तो हम एज का भी यूज कर लेते हैं और सो एज का भी। तो ये नो अदर से जो बनने वाला सेंटेंस होता है निगेटिव ही होता है। तो जब हम नो अदर का यूज करेंगे तो एज प्लस PD प्लस एज का भी यूज कर लेंगे और सो एज का भी यूज कर लेंगे। अब हम सेंटेंस पे आते हैं। तो सेंटेंस है देखिए PD में यानी पॉजिटिव डिग्री में, यू आर एज टाल एज ही, यानी तुम उतने टाल हो जितने की वो, यानी उसका तुम्हारा टाल यानी तुम्हारा लंबापन और उसका लंबापन दोनों का एक ही है, तुम जितने लंबे हो उतना ही वो लंबा है। तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में देखिए अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं लगा है
तो हम जब कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो नॉट लगा लेंगे। अगर इसमें नॉट लगा होता तो हम कंपेरेटिव बनाते तो नॉट हटा देते। तो देखिए इसमें नॉट नहीं लगा है, तो जब हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा लेंगे। तो देखिए अब जब हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इस ही को यू की जगह पर ले आएंगे और इस यू को ही की जगह पर ले आएंगे। साथ साथ में इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है, हम नॉट का यूज कर लेंगे और इस एज को खत्म करते हुए हम सीडी में चले जाएंगे, यानी कंपेरेटिव डिग्री में चले जाएंगे, प्लस देन का यूज करेंगे। तो देखिए ही को हम लेते आते इधर, ही। अब हम देखिए यू के बाद आर लगा है यानी वर्ब लगी, तो हम ही को इस यू की जगह पे ले आ रहे हैं। अब हम वर्ब लगाएंगे, ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज लगेगा। अब देखिए सेंटेंस में नॉट नहीं लगा, हम नॉट लगा लेते हैं, नॉट, ही इज नॉट। अब इस एज को रिमूव करते हुए हम इस टाल को क्या करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री में बनाएंगे। तो टाल का क्या हो जाएगा, टालर हो जाएगा। अब जब हमने कंपेरेटिव डिग्री यूज किया तो क्या यूज करेंगे, देन यूज करेंगे। देन अब हम यू को इधर ले आएंगे। अब देखिए ही इज नॉट टॉलर देन यू। अब देखिए जो मीनिंग इस सेंटेंस का है वही मीनिंग इस सेंटेंस का है, तुम उतने लंबे हो जितना कि वो। अब यहाँ पर क्या है, ही इज नॉट टॉलर देन यू, वो तुमसे ज्यादा लंबा नहीं, यानी जितने कि तुम लंबे हो उतना वो लंबा है, वो तुमसे ज्यादा लंबा नहीं, दोनों की लंबाई बराबर है। दूसरा सेंटेंस है गीता इज एज ब्यूटीफुल एज रिया। अब देखिए ये देखिए पीडी है, पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री मैंने बताया तो एज एस के बीच रहती है या सो एस के बीच रहती है। तो सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए एज एस के बीच है। अब हमको इसको क्या करना है, कंपेरेटिव में चेंज करना है। तो कंपेरेटिव में चेंज करते वक्त क्या करेंगे, इस रिया को हम गीता की जगह पे ले आएंगे, गीता को रिया की जगह पे ले आएंगे। इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हम नॉट लगा लेंगे और क्या करेंगे, इस एज एस को रिमूव करते हुए इस ब्यूटीफुल को हम किसमें बदल लेंगे, सीडी में बदल लेंगे। तो चलिए बदलते हैं, रिया को हम इधर ले आते हैं। अब हम वर्ब लगाएंगे, रिया के अकॉर्डिंग भी इज ही आएगा, नॉट नहीं लगा, नॉट लगा लेंगे, रिया इज नॉट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एस को रिमूव करेंगे, इधर वाले एस को रिमूव करेंगे, इस ब्यूटीफुल को हम क्या करेंगे, हम सीडी में चेंज करेंगे। और ये देखिए ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल मोर सिलेबल वर्ड है, तो हम इसमें ई आर लगा करके ब्यूटीफुलर नहीं बनाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, मोर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए रिया इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, और जब हम कंपेरेटिव का यानी सीडी का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, तुरंत देन लगाते हैं। अब क्या करेंगे, अब इस गीता को कहाँ ले आएंगे, इस रिया के जगह पे ले आएंगे। अब देखिए रिया इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन गीता। अब देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग देखिए, फिर इस सेंटेंस का, गीता इज एज ब्यूटीफुल एज रिया, गीता उतनी सुंदर है जितनी की रिया, यानी गीता और रिया की सुंदरता बराबर है, जितनी गीता सुंदर उतनी रिया सुंदर है। दूसरे सेंटेंस का मीनिंग देखिए, रिया इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन गीता, रिया गीता से ज्यादा सुंदर नहीं है, यानी जितनी रिया सुंदर है उतनी ही गीता सुंदर है, दोनों की सुंदरता बराबर है। तो अब देखिए सेंटेंस मैंने इस पीडी को हमने किस में लिखा है, निगेटिव में लिखा। अभी तक हम अफर्मेटिव देख रहे थे, तो हमने क्या बताया था, जब निगेटिव होगा तो ये पीडी किसके बीच होगा, एज एस के बीच या सो एस के बीच। हम निगेटिव को एज एस के बीच भी रख सकते हैं और सो एस के बीच भी रख सकते हैं। वहीं पर बात करें अफर्मेटिव को, अफर्मेटिव सिर्फ हम एज एस के बीच ही रखेंगे, तो हम इसको सो एस से भी बना सकते हैं और एज एस से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सो एस से बनाया है। अब हम इसको क्या सीडी में ले जाएंगे, सीडी का मतलब कंपेरेटिव में। तो देखिए इस सेंटेंस में नॉट लगा है और जब हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो नॉट हटा देंगे। अभी तक के क्या कर रहे थे, इससे पहले दो सेंटेंस में नॉट नहीं लगा था, नॉट लगाए ले रहे थे। अब यहाँ पर नॉट लगा है, अब हम नॉट हटा देंगे। इस ब्रेड को गोल्ड की जगह पे ले जाएंगे, गोल्ड को ब्रेड की जगह पे ले जाएंगे। तो चलिए ब्रेड को ले आते हैं, ब्रेड। अब हम वर्ब लगाएंगे, नॉट लगा है, नॉट हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इस सो और एस को हटा देंगे और इस यूजफुल की जगह हम क्या करेंगे, सीडी का यूज करेंगे, तो मोर यूजफुल। अब हमने मोर का क्यों यूज किया, क्योंकि मोर सिलेबल वर्ड है, अब मोर सिलेबल वर्ड के पहले हम मोर का यूज करते हैं, हम यूजफुलर नहीं करेंगे। और जब हमने कंपेरेटिव का यूज किया तो हम आगे क्या लगाएंगे, देन का यूज करेंगे। हमने देन का यूज कर लिया। अब इस गोल्ड को हम यहां ले आएंगे,
अब देखिए सेंटेंस, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज ब्रेड। गोल्ड उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है जितना कि ब्रेड। अब यहाँ पर देखिए कंपेरेटिव में, ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। ब्रेड गोल्ड से ज्यादा यूजफुल है, यानी दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। तो देखिए अब ये सेंटेंस, अभी तक के हम पीडी से सीडी में जा रहे थे, यानी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में जा रहे थे। अब हम सीडी से किस में जाएंगे, पीडी में जाएंगे। यानी कि हम सीडी किसको कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को, और पीडी को किसको कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री को। तो देखिए माई हार्ट रन्स फास्टर देन योर डॉग। तो देखिए ईआर का यूज हुआ है, जब भी कंपैरेटिव डिग्री होता है ईआर प्लस देन का यूज होता है। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब देखिए हम इस योर डॉग को माई हार्ट्स की जगह पे ले आएंगे, माई हार्ट्स को योर डॉग की जगह पे ले आएंगे, इस देन को खत्म कर देंगे और पीडी का यूज कर लेंगे। साथ साथ में इसमें नाट नहीं लगा है, हम नाट लगा लेंगे। तो हम चलिए इसको योर डॉग को यहाँ ले आते हैं, योर डॉग। अब देखिए इसमें नाट नहीं लगा, नाट लगा लेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम करते क्या है, नाट लगाने से पहले या तो डू नाट का यूज करते हैं या तो डज नाट का। तो डॉग क्या है, डॉग सिंगुलर, इसलिए हम डज का यूज करेंगे, डज नॉट रन, डज नॉट रन। अब देखिए इस फास्टर यानी सीडी को हम पीडी में ले जाएंगे, और जब हम पीडी में ले जाते हैं तो किसका यूज करेंगे। अब सेंटेंस देखिए निगेटिव है, हम सो एज का भी यूज कर सकते हैं, एज का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर एज का यूज कर लेते हैं, एज फास्ट एज। अब हम इस देन को खत्म करेंगे और इधर देखिए ये माई हार्ट्स को इधर ले आएंगे, माई हार्ट्स। सीडी है माई हार्ट्स रन्स फास्टर देन योर हार्ट्स, और पीडी है योर डॉग डज नॉट रन एज फास्ट एज माई हार्ट्स। तो जो मीनिंग इस सेंटेंस का वही मीनिंग इस सेंटेंस का। अब हम एक आध सेंटेंस नो अदर वाले देख लेते हैं। अब देखिए हमने इस दूसरे रूल का यूज किया, नो अदर। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज अशोका। तो सेंटेंस नो अदर से जब बनता है तो निगेटिव ही होता है। तो हम इसमें देखिए यहाँ पीडी लिखने से पहले सो एज का भी यूज कर सकते हैं, एज का भी। तो हम इस नो अदर को कैसे चेंज करेंगे, सीडी में कैसे ले जाएंगे, यानी कंपैरेटिव में कैसे ले जाएंगे। तो हम इस नो अदर को चेंज करते हुए हम कहाँ ले जाएंगे, इस अशोका के जगह पे ले आएंगे, और अशोका को इस नो अदर के जगह पे ले आएंगे। यानी नो अदर को हम किस में चेंज करेंगे, एनी अदर में चेंज करेंगे। जब हम एनी अदर का यूज करेंगे तो सिंगुलर नाउन, ऑल अदर का यूज करते हैं तो प्लूरल नाउन। तो हम इस एनी अदर का यूज हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ तक देखिए, नो अदर गर्ल इन द क्लास। देखिए ये वर्ब है, वर्ब से पहले जितना कुछ आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास हम यहाँ इस अशोका के जगह पे लिख देते हैं, और अशोका को यहाँ पर ले आते हैं, अशोका। उसके बाद में इस देखिए पार्ट के बाद क्या है, वर्ब आई है। तो हम अशोका के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। अशोका इज। अब इस सो एस को हम खत्म करेंगे, यानी रिमूव कर देंगे, और इस पीडी के जगह पे हम क्या करेंगे, हम सीडी का यूज करेंगे, मोर का यूज करेंगे, यानी मोर ब्यूटीफुल। जब हम सीडी का यूज करते हैं तो हम देन का यूज करते हैं, हम देन का यूज कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसी नो अदर को हम एनी अदर में करके लिख देंगे, एनी अदर गर्ल इन द क्लास। तो जो मीनिंग इस सेंटेंस का वही मीनिंग इस सेंटेंस का है। अब हमने इस पीडी को सीडी में बनाया, हम अब सुपरलेटिव में भी बना लेते हैं। अशोका क्या है, तो अशोका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ये सुपरलेटिव बन गया, यानी पीडी से सीडी और सीडी से किस में गया, एसडी में गया। अब यहाँ पर देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता है।
तो अशोका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। क्लास में सबसे ब्यूटीफुल क्या है, कौन है, अशोका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।